मुकेश जी का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। उन्होंने जो कहानी कहने का एक नया अंदाज बयान किया है, वो बहुत दिलचस्प तरीके से कहानियों को संक्षिप्त में और बहुत आकर्षक तरीके से बताते हैं। उनकी जो शैली है उसका तो कोई उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर जिस ढंग से वो पेश कर रहे हैं उस ढंग से पुरानी कहानियों में नई जान फेर रहे हैं। और मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सफलता के लिए प्रार्थना। एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस अद्भुत मंच पर। आज बापू की पुण्यतिथि है। ऐसे में उन्हें और उनकी बातों को याद करके मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। गांधी युग प्रवर्तक थे, वे अपने युग से बहुत आगे थे। आज की कहानी है बापू और उनकी नजर में क्या है 7 महापाप, जो आज भी उतने ही मौलिक और उतने ही ज्वलंत हैं जितना कि वो बापू के समय में थे। ये 7 पाप वो हैं जिनका सीधा संबंध देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा है। तो आइए डालते हैं एक नजर इन महापापों पर। पहला महापाप, बिना काम के धन अर्जित करना। इस महापाप की श्रेणी में वो लोग आते हैं जिन्हें काम करना पसंद नहीं। वे तो बस इसका माल उधर और उसका माल इधर करके और टैक्स की चोरी में ज्यादा पैसा कमाकर हेर फेर करते रहते हैं ताकि वित्तीय बोझों का भार उनको उठाना ना पड़े। साथ ही साथ इन लोगों का देश के सभी कानूनों और नियमों के लूप होल्स का पूरा लाभ लेना एकमात्र उद्देश्य होता है। दूसरा महापाप, अंतरात्मा की आवाज को दबाकर सुख की लालसा करना। अपरिपक्व, लालची, स्वार्थी और कामुक इंसान का हर जगह पहला सवाल एक ही होता है कि इसमें मेरे लिए क्या है? क्या ये करने से मुझे फायदा होगा? क्या ये मुझे सुकून देगा? आज के दौर में बहुत से लोग इन सुखों को विवेक या जिम्मेदारी की भावना के बिना चाहते हैं। अंतरात्मा की बात तो दूर ही, वे अपने परिवार की आवाज को भी नहीं सुनना चाहते। निस्वार्थ भाव से जीना, देना और लेना सीखना, संवेदनशील होना, विचारशील होना, यह आज के दौर में दरअसल एक चुनौती है। तीसरा महापाप, चरित्र बिना ज्ञान की प्राप्ति। जितना खतरा अल्प ज्ञान से होता है, उससे कहीं अधिक खतरा होता है एक परम ज्ञानी मगर चरित्रहीन व्यक्ति से। बिना आंतरिक चरित्र विकास के बौद्धिक विकास ठीक उसी तरह है जैसे कि एक बुद्धिमान किशोर लेकिन चरसी और ड्रग का इस्तेमाल करने वाले के हाथों में एक हाई पावर्ड स्पोर्ट्स कार दे देना। इसके बावजूद भी हम युवा लोगों के चरित्र विकास पर ध्यान केंद्रित न करके उनके सिर्फ एकेडमिक्स के विकास पर ही ध्यान देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। चौथा महापाप, बिना नैतिक मूल्यों के धन की प्राप्ति। यदि हम नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करते हैं और आर्थिक विकास को अनैतिक और शिक्षाहीन बनाकर संचालित करने की अनुमति दे देते हैं, तो हम जल्दी ही एक अनैतिक समाज का निर्माण कर बैठेंगे। प्रत्येक व्यापारिक लेन देन एक नीति संगत चुनौती है, जहां दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से पारस्परिक लाभ के लिए नैतिकता की भावना से सामने आना चाहिए। लोग अक्सर ये कहते हुए पाए गए हैं कि उनका अधिकांश बिजनेस नैतिक है, मगर सच्चाई तो यह है कि उनका एक गुप्त एजेंडा होता है। वे एक गोपनीय तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी गतिविधियों को उचित और तर्कसंगत बताते हैं। वे लोगों के सम्मुख स्वयं के झूठ को तर्कसंगत बताकर नियम और कानून की अवहेलना करते हैं। पांचवा महापाप, विज्ञान की प्रगति लेकिन बिना मानवीय मूल्यों के। यदि विज्ञान को हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में ही देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य ही मानवता का दुश्मन बन जाएगा। सच्चाई तो यह है कि टेक्नोलॉजी की जेनेसिस विज्ञान से होती है, और जब तकनीकी ही बिना मानवीय मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगा समाज? हम अक्सर तकनीकी बुद्धिजीवियों को सफलता की वैज्ञानिक सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखा करते हैं, मगर मानवता के विकास की सीढ़ी पर बहुत कम लोग चढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। दुनिया के अधिकांश वैज्ञानिकों ने विज्ञान के विकास में एक सामयिक क्रांति लाई है, लेकिन बिना मानवीय मूल्यों के विकास की हमें बहुत कम वास्तविक मानव उन्नति दिखाई देती है। सभी पुरानी असमानताएं, अन्याय और रूढ़िवादी परंपराओं का बोझ मानवता अभी भी ढो रही है। छठा महापाप, त्याग किए बिना धर्म की राह पर चलना। बिना त्याग और बलिदान के हम पूजा पाठ में सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन उसके धर्म पालन में नहीं। हम हमेशा निष्क्रिय बने रहेंगे।
लोगों के साथ कुछ दूर तक चलने से, थोड़ा बहुत दान पुण्य करने से उनकी सामाजिक समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता है। अगर वाकई लोगों की जरूरतों को हमें पूरा करना है और हम करना चाहते हैं तो हमें त्याग करना पड़ेगा अपने स्वाभिमान का, अपने अहंकार का। विनम्रता के बिना मेल संभव नहीं। अहंकार और स्वार्थ आदमी का भगवान के बीच, आदमी का औरत के बीच, आदमी का आदमी के बीच और स्वयं का स्वयं के मध्य मिलन नहीं होने देगा। 7वां और अंतिम महापाप, सिद्धांत के बिना राजनीति। यदि हम सिद्धांत विहीन हैं तो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं टिक सकते। जब तक हम अपनी छवि के निर्माण में व्यक्तिगत नैतिकता द्वारा ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक बाजार में हमारा कोई मोल नहीं होगा। विश्व के सतही और असैद्धांतिक नेता, राजनेता वोट प्राप्त करने और सत्ता प्राप्त करने के लिए लाखों खर्च करते हैं और फिर पदासीन होने के बाद एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली का संचालन करते हैं जो नेचुरल नहीं होती है, जबकि उन्हें ऐसा शासन करना चाहिए जो हमारी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में लिखा है, जहां सभी मनुष्य समान हैं और जीवन की स्वतंत्रता और सुख उनका मौलिक अधिकार है। उम्मीद है लोग इन 7 महापापों से दूर रहेंगे और हम सब मिलकर इस अद्भुत राष्ट्र भारतवर्ष को दुनिया का एक आदर्श राष्ट्र बना सकेंगे।